हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फूल येट कूल पे, जहां पे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं एवरी सैटरडे। तो सेट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। मैं हूं शार्को और मेरे साथ है आज केवल दो ही फूल्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है शेरलॉक। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शैडो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जॉइट आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि बेचारी की तबीयत खराब है। होपफुली वो अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा और हम वापस से चार लोगों की टीम हो जाएंगे और फिर से कमाल की वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बात करने के लिए, तो एग्जॉइट अगर नहीं भी है तब भी आप वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि काफी मजेदार टॉपिक्स है और बात करने में मजा आएगा। अरे टॉपिक से ज़्यादा है, लाइक चेनसो मैन का फर्स्ट एपिसोड देख रहे भाई, क्या प्यारा एनिमेट हुआ है। शार्को भाई, आपने देखा क्या? हाँ, तो चेनसो मैन का पहला एपिसोड जो है वो मैंने देखा था। और क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत दिनों से मैंने कोई एनिमे वैनिमे देखा नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन फिर भी क्या है कि चेनसो मैन के बारे में जिन लोगों ने मांगा वांगा पढ़ी, वो कुछ मेरे दोस्त मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ भाई तुम जाके देख सकते हो, चेनसो मैन जो है वो कमाल की एनिमे होने वाली है। तो फिर मैं ऐसा सोचा कि भाई देख लेते हैं, और पहला एपिसोड भाई देखा, क्या ब्रिलियंट एनिमेट किया है भाई। माप्पा इज लिटरली भाई बाप्पा ऑफ एनिमेशन भाई। ये तो मैं समझ चुका हूँ भाई। शुरुआत में क्या था ना कि मैं मापा को उतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब अटैक ऑन टाइटन, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही देखा था, तो अटैक ऑन टाइटन जब विट स्टूडियो करता था ना, तो उसमें मुझे मिकासा और लीवा ये सब सॉलिड लगते थे देखने में भाई। फिर अचानक से जो वो मापा ने करने लगा ना एनिमेट, तो उसमें भाई पहले पार्ट में तो एटलीस्ट वो सब उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे और उतना बेटर कैरेक्टर डिज़ाइन मेरे को लगा नहीं। तो इसलिए मुझे मापा उस टाइम तक अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका जैसे अटैक ऑन टाइटन का पार्ट 2 आया, और फिर उसका भी आया, क्या कहते हैं, जे के आया, जे के ज़ीरो आया, तब तक भाई मैं समझ चुका था कि ये एनिमेशन स्टूडियो कमाल की है भाई। और ये चेंसो मैन का पहला एपिसोड देखने के बाद ना मैं ये समझ चुका हूँ कि भाई ये कुछ ऑफ द चार्ट करने वाले हैं इस बार भी, क्योंकि भाई मतलब सीजीआई यूज़ किया है एनिमेशन में। लेकिन भाई मैं बताऊँ, पहले तो सीजीआई अगर मैं सुनता था ना कि एनिमेशन में सीजीआई यूज़ हो रहा है, तो फिर मुझे ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लगता था, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में भी उन्होंने राइनर और एरन के कुछ फाइट सीन्स में यूज़ किया था सीजीआई। लेकिन भाई इसमें जो यूज़ किया ना सीजीआई, ये बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे एनिमेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एकदम मज़ा आया भाई। और ब्लड इज़ ब्यूटीफुल वाला कॉन्सेप्ट एकदम ला के रख दिया है हमारे सामने, बहुत खूबसूरत भाई। जब वो पूरा एकदम खून खराबा करता है ना भाई, मार काट करता है चेंसो मैन बन के, डेंजी हमारा मेन कैरेक्टर, भाई इतना मज़ा आता है ना भाई, मत पूछो। और अभी पहला एपिसोड मैंने चेंसो मैन का देखा, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं, अब देखो मैंने मांगा नहीं पढ़ा तो मुझे आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है भाई कि स्टोरी अच्छी है, तो इसलिए मैं तो एक्साइटेड रहूँगा इसको देखने के लिए। और हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये जो मापा स्टूडियो ने जो मतलब एनिमेट किया है ना इसको, इसका बजट मुझे थोड़ा हाई लेवल लग रहा है। और ये अगर सेम क्वालिटी मेंटेन रखते, 12 एपिसोड की शायद होने वाली है ये पूरी चेंसो मैन का पहला सीज़न, तो ये अगर 12 एपिसोड तक ये यही क्वालिटी मेंटेन रखते हैं भाई, तब तो ये वन ऑफ द क्या कहते हैं बेस्ट एनिमेशन वाली एनिमे बन जाएगी। शायद डीमन स्लेयर के आसपास भी चली जाए, क्योंकि डीमन स्लेयर की एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डीमन स्लेयर एनिमेशन के ही कारण वो पॉपुलर है बहुत लोगों के अनुसार। उसकी स्टोरी बहुत मिड है, और मैं ऐसा नहीं मानता है क्योंकि मुझे डीमन स्लेयर बहुत पसंद है, तो फिर मैं डीमन स्लेयर का फ़ैन हूँ भाई। इसलिए स्टोरी मिड बोलो या उसको लो बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एनिमेशन बहुत कमाल की है, तो हाँ, चेनसो मैन भी उस लेवल तक जा सकता है अगर ये लोग इसी लेवल की क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो जो कि मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि माप्पा भाई कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और स्पेशली इस टाइप के शोज़ के लिए तो उसको करना भी नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। बहुत ही ब्रिलियंट बनाया है पहला एपिसोड जो है, और ट्यूसडे को शायद इसका हर एक एपिसोड आता है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि भाई हमारे व्यूअर्स भी एक्साइटेड हो। अब मैं इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि भाई ऐसा है कि मैं बोलना चालू करता हूँ, बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि मैं बोलना चालू करता हूँ तो रुकता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को लंबा नहीं खींचूंगा। हाँ, तो हाँ, इसके पहले एपिसोड से मुझे लेकिन ये याद आया कि शी हल्क के लास्ट एपिसोड के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो मैंने तो असल में देखा नहीं शी हल्क का लास्ट एपिसोड, क्योंकि मुझे बहुत मिड लग रहा था, तो मैंने उसको बीच में ही ड्रॉप कर दिया है। लेकिन किसी ने देखा है तो हमें भी बताओ भाई, क्या सीन है उधर। हाँ शार्को भाई, मैंने शी हल्क का लास्ट एपिसोड देखा। लाइक जो सीरीज़ पूरा टाइम मिड रही थी, एट देन मेरे को उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बन गई थी। लाइक उन्होंने डेयर डेविल वगैरह को इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड पूरा टाइम जो स्टोरी शी हल्क का था, लाइक मेरे को नहीं समझ रहा था किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एट देन उसको थोड़ा एक डायरेक्शन देने का ट्राई करता, लाइक इंटेलिजेंसिया वगैरह का सीन हुआ था। बट भाई लाइक
क्या कर दिया लास्ट एपिसोड में, लाइक पूरा फोर्थ वॉल ब्रेक कर दिया, लाइक इज्जत से फोर्थ वॉल ब्रेक कर दिया है। एंड जिनको नहीं पता फोर्थ वॉल क्या था, फोर्थ वॉल इज जस्ट लाइक कि जो करेक्टर है वो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्ट कर रहा है। लाइक मोस्टली एमसीयू में तो इतना बहुत रेयर ही होता है, या तो ये डेडपूल करता है या तो वो एनिमेटेड स्पाइडरमैन है पीटर पार्कर वही करता है मैक्सिमम। लाइक मैंने इन्हीं को करते हुए देखा, बट शी हल्क ने तो लाइक सब लिमिट्स क्रॉस कर दी। लाइक पूरा एमसीयू में लाइक जो ये एंडिंग हुआ है ना, इज समथिंग यूनिक। अच्छा हो या बुरा आई डोंट नो, बट इज समथिंग यूनिक। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लाइक हमें क्या बताया गया कि लाइक कैसे था, हाँ हमें बताया कि लाइक शी हल्क को अपना एंडिंग पसंद नहीं आता, सो बट शी डज कि वो लाइक पूरा एंडिंग चेंज करना डिसाइड करती है। तो वो लाइक सब फोर्थ वॉल एंड सब मूवीज वगैरह ब्रेक करके एंड वो खुद लाइक क्रिएटर्स के पास चले जाती है, लाइक उनको बताती है भाई क्या चल रहा है सीरीज में, क्यों ऐसा करे, लाइक पूरा बेकार करती हो तुम लोग। सो दे आर वो लाइक कि हाँ ये सब एलिस कर रहा है। हमें एंड तक नहीं बताया, एंड में बताया जाता है जो एलिस होता है वो पूरा एमसीयू को यूनिवर्स को कंट्रोल करता है एंड वही सब डिसीजन लेता है। एंड देन एलिस इज अ एआई, लाइक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो शेयर को अपना एंडिंग पसंद नहीं आता तो सब एंडिंग ही चेंज कर देती है, लाइक हल्का आना सब चेंज कर देती है। एंड हाँ बैट मॉडॉक को भी मेरे को तो बस इतना लगा टू बी ऑनेस्ट, लाइक पूरे टाइम पे ना सीरीज को जस्ट एक प्लॉट की तरह सेट करा गया फॉर द फ्यूचर टाइम कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है। लाइक आई एम गोइंग टू गिव अ स्पॉइलर, जिन्होंने नहीं देखा तो पहले एपिसोड देख लो। हाँ तो गोइंग टू गिव अ स्पॉइलर, लाइक उन्होंने सकार को इंट्रोड्यूस करना था। लाइक उन्होंने पहले रेफरेंस दिया है कि शी हल्क का तो पता नहीं, बट हल्क पर्दे पे आ सकती है, बड़े पर्दे पे आ सकती है, लाइक मीन्स कि थिएटर्स में लग सकती है एंड ऑब्वियसली लगेगी। एंड उसमें सकार का लाइक जो वर्ल्ड वॉर हल्क जो हम लोग सभी देख रखे जिसका वेट था काफ़ी टाइम से, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। एंड फिर डेयरडेविल को अगर उन्होंने शायद से मूवीज़ में इंट्रोड्यूस पहले भी कर चुके हैं, तुम लोग स्पाइडरमैन की मूवी में देखे होंगे कि डेयरडेविल एज अ लॉयर आया था। तो लाइक हाँ मेरे को लगता है कि शायद ये मेरा ओपिनियन है कि डेयरडेविल भी आ सकता है मूवीज़ वगैरह में हल्क की। तो मैं भी लाइक जहाँ पे मेरे को एक शी-हल्क को एक पूरा सीज़न एंड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरह जिनको इंट्रोड्यूस करा था, वो पूरा सीज़न तो मिड रहा ही। एक फाइटिंग सीरीज़ को छोड़ के उन्होंने एक रोम-कॉम सीरीज़ बना दी थी। उन्होंने एंडिंग में जहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड था कि कुछ इंटेलिजेंस वेयर कंपनीज उनके खिलाफ कुछ करेगी, फाइट वाइट होगा, बट नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो लाइक कुछ बच्चों वाला एक काइंड ऑफ डिज्नी क्रिएट करके दे दिया हमें ये सब लोग। एंड हाँ बहुत सारे प्लॉट्स भी सेट कर दे इन्होंने। लाइक आई विल से अगर तुम शी हल्क देखने चाह रहे हो तो मत देखो अगर तुम्हारे पास कुछ और देखने को नहीं, अगर तुम मेरी तरह मार्वल फैन हो कि जिनको सब देखना है, मार्वल कैसा भी क्रिएट क्यों ना करे, अच्छा हो या बुरा हो, शांग-ची वगैरह लाइक सब देखना है, इंटरनल्स वगैरह, तो तुम शी हल्क भी देख सकते हो। लाइक उसने फ्यूचर मूवीज़ के बहुत सारे रेफरेंसेस शी हल्क में, लाइक जैसे कि हल्क का किसी और प्लेनेट पे रहना, उसका बेटा होना, देन फिर अपना मैट मॉडॉक का अपने लाइक शी हल्क की सीरीज़ में आना, लाइक उनका कुछ गुलू गुलू चलना, लाइक जैसे उसने अपने घर पे इंट्रोड्यूस करा है, ऑब्वियसली घर पे इंट्रोड्यूस करा तो एज अ बॉयफ्रेंड ही करा होगा। तो लाइक ये सब कुछ प्लॉट्स क्रिएट करे एंड भाई जो फोर्थ वॉल ना क्या ही बोलूँ। सो हाँ यही था मेरा लास्ट रिव्यू कि लाइक सीरीज पूरा टाइम मिड ही रहा, लाइक एंड कुछ एक्सपेक्टेड था, ये नहीं बोला एंड अच्छा या बुरा, हाँ लाइक मिड था बट कुछ यूनिक था। इट वॉज समथिंग यूनिक जो आज तक कभी नहीं क्रिएट हुआ। सो दैट्स माई ओपिनियन, बस तो मैं रखता हूँ इतनी सी बात। तो इसी के साथ आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि लाइक ब्लैक एडम को लेके, जिसके बारे में कुछ लोग बोलना चाहेगा। लाइक मेरे को तो आइडिया नहीं है क्या, बट हाँ देयर इज सम इन्फॉर्मेशन। तो चलो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट ब्लैक एडम को लेके। तो हाँ, ब्लैक एडम के ट्रेलर्स वगैरह का देख के ये तो हमें पता लग ही चुका है कि ब्लैक एडम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये उठता है कि अमेंडा वेलर, जिसे कि कुछ फैंस डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का निक फ्यूरी भी बुलाते हैं, वो इस बार जस्टिस लीग को छोड़कर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को क्यों कॉल कर रही है? क्योंकि पीसमेकर के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि थ्रेट से निपटने के लिए उसने जस्टिस लीग को ही भेजा था। तो ऐसे में एक रीजन ये हो सकता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका अंडरकवर सुपर हीरोज की एक टीम हो, जिसके बारे में सिर्फ अमेंडा वेलर को ही पता हो एंड जिसका इस्तेमाल करके वो ब्लैक एडम को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। एंड प्रोबेबली जब चीजें हाथ से निकलने लगेंगी तब वो सुपरमैन का एक केमियो दिखा दे, जिसके रूमर्स भी बहुत ज्यादा तगड़े हैं। तो मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अब हम आपसे अगले सैटरडे मिलेंगे होपफुली एक्सॉइट के साथ, क्योंकि तब तक उस बंदे की होपफुली तबीयत सही हो जाएगी। हालांकि अगर आपको देखने में मज़ा आता है एफवाईसी, तो फिर हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एनिमे एक्सप्लेनेशन और भी कई सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स। तो वो आप जाके एंजॉय कर सकते हो, वो वीक डेज़ में आते रहते हैं। लेकिन हमारी जो ये पॉडकास्ट टाइप वीडियो है, ये आपको सिर्फ सैटरडे को ही देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे हमें बात करते हुए सुनना चाहेंगे। बाकी क्या है कि हम यहीं पे रहेंगे आपकी सेवा के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखा दो। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे। बाय।